हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। देख लेते हैं एक जो अपना बालक होता है, जो अपना अभ्यर्थी होता है, उसमें अधिगम में कौन कौन सी अक्षमताएं आती है, कौन कौन सी विकृतियां आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अधिगम अक्षमता है ना, उस शब्द को किसने दिया था। तो मैं आपको बताऊं कि जो अधिगम अक्षमता है, उस शब्द को सैमुअल क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। 1963 में सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। अब इसमें कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं एक जो छात्र होता है, विद्यार्थी होता है, उसको देखनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कई प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं, जिसमें अपने लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता होती है, पढ़ने से संबंधित होती है, बोलने से संबंधित होती है, गणित से संबंधित होती है, और भी सूक्ष्म जो गति अपनी होती है उनसे संबंधित बहुत सारी छात्राओं में क्या होती है, अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। वो जितनी भी अपनी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं अपने एक विद्यार्थी के अंदर, वो सारी अपन यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं, और जो अपनी पहली जो अधिगम अक्षमता है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है अपने सामने डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या है? ये होता है फ्रेंड्स शब्द अंधता। एक ये पठन जो अक्षमता है उससे रिलेटेड है। तो पठन अक्षमता में क्या होता है कि शब्द अंधता, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मतलब कि बच्चे के सामने अगर आपने किताब खोल रखी हो, जब लिखा उसमें कुछ है, पढ़ता वो कुछ है, W को M पढ़ेगा, M को W पढ़ जाएगा, तो ऐसे मतलब वो उनको शब्दों को पहचान नहीं पाता, शब्द अंधता हो जाती है उसमें कि ये शब्द एक है या अलग अलग है। तो जो शब्द अंधता बच्चे में होती है पढ़ने से संबंधित, तो उसको अपन कहते हैं डिसलेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार, तो अच्छे से आप इसको याद रखना। डिसलेक्सिया क्या है? शब्द अंधता है, एक पठन अधिगम अक्षमता है। ओके, नेक्स्ट है अलेक्सिया। अलेक्सिया भी वैसे तो एक पठन विकार ही है, तो इसमें भी क्या होता है, पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता, अटक अटक कर पढ़ना, एक ही चीज को बार बार दोहरा देना, फिर भूल जाना कि कहाँ से शुरुआत करी थी, ये आ जाता है। नेक्स्ट अपना हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या है? ये भी एक पठन अक्षमता है, पठन विकार है। इसमें शब्द या वाक्यों का अवबोध नहीं होता, कि जो वो बोल रहा है, पढ़ रहा है, उसको बोध नहीं होता कि उसने क्या बोल दिया, क्या उसने कह दिया। तो शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, ये कौन सा है? ये हाइपरलेक्सिया है। ये तीनों अगर अपन देखें तो ये कौन सी है तीनों? ये तीनों पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित विकार है ना ये तीनों, तो पठन विकार है। कौन कौन से? डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। ओके, अब देखिए अपना नेक्स्ट है अपना डिस्ग्राफिया। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया फ्रेंड्स लेखन विकार है, लेखन संबंधी जो विकार है, कि लिखने में जो बालक होते हैं जिनको कठिनाई होती है, तो उनमें कौन सी अपने को अक्षमता पाई जाती है, वो है अपना डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का अर्थ क्या है? लेखन अक्षमता, मतलब कि शब्द है वो बना नहीं पाते हैं, कि शब्द को उनको लिखना नहीं आता है, शब्दों सही तरीके से नहीं बना पाना, कौन सी अक्षमता है? वो लिखने संबंधी अक्षमता है, जिसको अपन कहते हैं डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट है अपना डिस्प्रेक्सिया। ये भी एक लेखन ही विकार है। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? लेखन व चित्रांकन, कोई चीज का चित्र बनाया होता है, उसका चित्रांकन नहीं कर सकते हैं, और उसको जैसा लिखा होता है वैसा लिख नहीं सकते हैं। तो इन दोनों में जब कठिनाई होती है तो उसको अपन कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। ओके, है तो लेखन विकार ही, लिखने और चित्रांकन दोनों में कठिनाई होगी तो वो होगा डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है अपना अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? ये भी फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें भी सूक्ष्म गति जो अपन लिखते हैं ना, सूक्ष्म गति का जो कौशल होता है वो करने में बच्चे को कठिनाई होती है। तो लिखना अपना सूक्ष्म गति कौशल होता है, और इसमें अगर कठिनाई होगी तो वो किससे रिलेटेड होगी? वो अप्रेक्सिया होगा, वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होगा। तो ये थे अपने लेखन से संबंधित कठिनाइयां। जो एक विद्यार्थी होता है उसमें लेखन विकार कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिए, पठन विकार बता दिए, लेखन विकार बता दिए, जिसमें पठन विकार थे अपने डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, और अपना लेखन विकार कौन कौन से हैं? डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया है। ये तीनों क्या है? लेखन विकार है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आगे है अपना अग्रेफिया। अग्रेफिया क्या होता है फ्रेंड्स? तो अग्रेफिया का मतलब है कि द्वितीय भाषा जो होती है ना, जो भी विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, उसके परिवार के अलावा, जो उसकी मदर टंग के अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज होती है ना, उसको समझने में जो अक्षमता उस बच्चे में होती है ना, जो पाई जाती है, उस अक्षमता को कहते हैं अपन अग्रेफिया। क्या कहते हैं? अग्रेफिया। जो सेकेंड जो लैंग्वेज होती है उसके प्रति जो उसकी समझने की अक्षमता होती है, तो उस विकार को कहते हैं अपन अग्रेफिया। ओके, नेक्स्ट है अपना डिस्कैलकुलिया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया है। तो डिस्कैलकुलिया क्या है? डिस्कैलकुलिया है गणित संबंधी जो अक्षमता होती है ना, किसी बच्चे में मैथ के प्रति जो अक्षमता होती है कि वो गणित नहीं निकाल पाता है, गुणा भाग नहीं कर पाता है, सही से जोड़ गुणा
जोड़ना, घटाना, बढ़ाना नहीं कर पाता है, तो जो गणित संबंधी जो भी विकार होता है उसको अपन कहते हैं डिसकैलकुलिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, आगे है अफेजिया। अफेजिया का क्या अर्थ है? अफेजिया का अर्थ है कि मौखिक भाषा ग्रहण करने में जब किसी विद्यार्थी को कठिनाई होती है, बालक को कठिनाई होती है, तो उसमें कौन सा विकार है? उसमें है अफेजिया विकार। मतलब जो मौखिक भाषा जो वो बोलता है ना, बोलचाल की भाषा को ही जब ग्रहण करने में उसको कठिनाई हो, तो अपन कहते हैं कि वो किस विकार से ग्रसित है? वो अफेजिया से ग्रसित है। तो मतलब ये एक मौखिक विकार है। तो मौखिक विकार कौन सा है? अपने अफेजिया है। नेक्स्ट अपना डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का क्या है? ये भी अपनी एक वाक क्षमता है। वाक क्षमता कैसे? मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, उसको बच्चा ढंग से समझ नहीं पाता है और उसको बोल भी नहीं पाता है। नेक्स्ट है अपना डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया है वर्तनी संबंधी अक्षमता। जो अपन बोलते हैं उसमें कितनी शुद्धता है, बालक जो है वो उसको नहीं पकड़ पाता है, शुद्धता नहीं ला पाता है अपने बोलचाल की भाषा में। वर्तनी है, उसके बोलने का जो लहजा है उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो वो चाहकर भी सही नहीं कर पाता है, उस अक्षमता को कहते हैं अपन डिसआर्थोग्राफिया। क्या कहते हैं? डिसआर्थोग्राफिया। तो ये चारों अपने सामने कौन सी हो गई? ये हो गई अपने मौखिक विकार हो गए सारे। कौन कौन से हो गए? ये मौखिक विकार हो गए। कौन कौन से हैं? देखिए मौखिक विकार। पहला है अफेजिया, जिसमें अपन मौखिक भाषा ग्रहण करने में कठिनाई होती है बालक को। नेक्स्ट अपना डिसफेजिया, जिसमें वाक अक्षमता होती है, बोलने में कठिनाई होती है। थर्ड अपना डिसआर्थोग्राफिया, जिसमें वर्तनी मतलब शुद्धियों अशुद्धियों की उसको कठिनाई होती है। ओके। नेक्स्ट है अपना ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है फ्रेंड्स श्रवण संबंधी जो अक्षमता होती है ना, बच्चे को सुनाई नहीं देता ढंग से, उसको सुनने में दिक्कत होती है, तो उस अक्षमता को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके। आगे देखिए, और आगे है अपना विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये देखने संबंधी कोई विकार होगा। तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर क्या है? देखने संबंधी विकार होता है। बालक को जब अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड का, उसको सब धुंधला धुंधला दिखता है, तो उसको अपन कहते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ओके। नेक्स्ट अपना सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो अपनी इंद्रियां होती है ना, बालक की जो 5 इंद्रियां होती हैं, उनका सही तरीके से कार्य नहीं कर पाना। तो इंद्रियों से संबंधित जो विकार होता है बालक में, उसको अपन कहते हैं इंद्रिय इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ओके। नेक्स्ट अपना ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर का अर्थ क्या है? कि संगठनात्मक पठन विकार। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये एक संगठनात्मक विकार है कि जब अपन ग्रुप में जब ग्रुप लर्निंग अपन करवाते हैं, तो जो बच्चा है उस समय उस ग्रुप लर्निंग में पढ़ाई नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। तो संगठनात्मक जो पठन संबंधी विकार होता है उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ओके। नेक्स्ट अपना डिस्थीमिया। डिस्थीमिया फ्रेंड्स गंभीर तनाव की स्थिति। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, बच्चा क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा बहुत ही ज्यादा गंभीर तनाव की स्थिति में चला जाता है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। ओके। जो हालत आप लोगों की 25 को सुबह होगी ना एग्जाम सेंटर के बाहर, वो होगी डिस्थीमिया। मतलब जो गंभीर तनाव की स्थिति आपकी उस टाइम पर होगी ना एग्जाम देने से पहले, वही स्थिति कहलाती है अपनी डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की स्थिति। नेक्स्ट अपना डिसमेमोग्राफी। डिसमेमोग्राफी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है फ्रेंड्स स्मृति दोष से। आपको याद करने में जब कठिनाई होती है, याद किया हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बार बार, तो जो स्मृति दोष है ना अपने याद रखने वाला, तो उस स्मृति दोष को अपन क्या कहते हैं? डिसमेमोग्राफिया कहते हैं। ओके। नेक्स्ट अपना मोनोप्लेसिया। मोनोप्लेसिया यानी एक हाथ या फिर एक पैर में कोई विकृति होना, उसको कहा जाता है मोनोप्लेसिया। नेक्स्ट अपना हेमोप्लेसिया। हेमोप्लेसिया क्या है? दोनों हाथ या फिर दोनों पैरों में जब विकृति होती है, तो फिर उसको कहते हैं अपन हेमोप्लेसिया। नेक्स्ट अपना क्वाड्रिप्लेसिया। क्वाड्रिप्लेसिया क्या अर्थ है? जब दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, चारों अंगों में ही जब विकृति होती है, तो उसकी अक्षमता जो होती है उसको कहते हैं अपन क्वाड्रिप्लेसिया। ओके। नेक्स्ट अपना एक्यूटेशन। एक्यूटेशन का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? एक्यूटेशन का अर्थ है कि आपका जो विद्यार्थी है उसका अगर कोई अंग विच्छेद हो जाता है ना, अंग विच्छेदन के कारण जो उसमें अक्षमता उत्पन्न हो जाती है ना, जिसके कारण उसको पढ़ाई में कठिनाई होती है, तो उसको अपन कहते हैं एक्यूटेशन। एक्यूटेशन यानी किसी अंग विच्छेदन के कारण पढ़ने में कठिनाई होना। ओके। नेक्स्ट है अपना एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरों को कहते हैं एपिलेप्सी। तो मिर्गी के दौरों के कारण जो पढ़ने में जो अक्षमता उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं एपिलेप्सी। ओके। अपना लोकोमोटर। लोकोमोटर का अर्थ क्या है? कि जो गामक बाधाएं एक स्टूडेंट में आती हैं, जिससे
जिससे वो लिख नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाए वो ना कर पाए, सही से लिख ना पाए, उसका जो भी काम कौशल है उनमें जब वो अक्षम होता है तो उस विकृति को क्या कहते हैं अपन, लोकोमोटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना डिमेंशिया। डिमेंशिया का अर्थ क्या है कि बच्चा स्मृति में, चिंतन में, निर्णय लेने की क्षमता में जब कमजोर होता है ना, ढंग से वो कोई चीज याद नहीं कर पाता है, कोई चीज को अपने चिंतन में नहीं रख पाता है, कोई चीज के लिए निर्णय नहीं ले पाता है, तो फ्रेंड्स उसका कमजोर होना, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं डिमेंशिया। नेक्स्ट है अपना ऑटिज्म। ऑटिज्म फ्रेंड्स एक बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रख लीजिएगा कि ऑटिज्म क्या है, कोई जब बालक सीमित व्यवहार का बार बार दोहराव करता है ना, सेम व्यवहार, सेम जो बिहेवियर है उसका बार बार जब वो रिपीटेशन करता है ना, दोहराव करता है, तो वो स्व जो आत्मीयता का उसका जो लक्षण है ना, उसको अपन कहते हैं ऑटिज्म। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या हुआ कि किसी सीमित व्यवहार का बार बार दोहराना ही कहलाता है ऑटिज्म। पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज अपन ने देखे कुछ बच्चे से अपने अधिगम अक्षमता के विकार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आया है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।